हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम नेहा, फिटनेस ट्रेनर, जिम और योगा इंस्ट्रक्टर, ऑल्सो कराटे कोच। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हस्त मुद्राओं के बारे में। बहुत कम ही लोग हस्त मुद्राओं के बारे में जानते हैं। सभी फिट रहने के लिए योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जबकि हम हस्त मुद्राओं को भी करके फिट रह सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हस्त मुद्राएं करके हम कैसे फिट रह सकते हैं। योग साधना में अष्टांग योग के अलावा हस्त मुद्राओं का भी विशेष महत्व होता है। हस्त मुद्राओं के निरंतर अभ्यास से हमारी इंद्रियां जागृत होती हैं और बॉडी में ऊर्जा का संचार होता है। जैसा कि सभी को पता है, हमारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर भी बना है। वह 5 तत्व हमारे शरीर की, हमारे हाथ की 5 उंगलियां उन तत्व को दर्शाती हैं। अंगूठा अग्नि तत्व, तर्जनी वायु तत्व, मध्यमा हमारा आकाश तत्व, अनामिका पृथ्वी तत्व और कनिष्ठा जल तत्व को दर्शाती है। अब हम कैसे ध्यान रखेंगे कि यह 5 तत्व हमारे 5 उंगलियों में कौन कौन से तत्व किस जगह पर होते हैं। अंगूठा अग्नि तत्व, अग्नि हमारी जो है ऊपर की तरफ बहती है, इसलिए हमारा अंगूठा अग्नि तत्व को दर्शाता है। वायु सीधी बहती है, तर्जनी हमारी सीधी है, इसलिए इसको दर्शाती है वायु तत्व को। अब हम ध्यान रखेंगे यह 3 फिंगर, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। मध्यमा सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर क्या है? आकाश। तो मध्यमा किसको दर्शाती है? आकाश को। मध्यमा से नीचे क्या है? हमारा अनामिका। तो आकाश से नीचे क्या है? पृथ्वी। तो अनामिका किसको दर्शाती है? पृथ्वी को। अनामिका से नीचे क्या है? कनिष्ठा। कनिष्ठा किसको दर्शाती है? जल को, क्योंकि पृथ्वी के नीचे क्या है? जल। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे कि यह हमारे हाथ की 5 उंगलियां इन 5 तत्व को दर्शाती हैं। अगर आप मुद्राओं का निरंतर अभ्यास करते हैं तो आप कई बीमारियों से बच सकते हैं और आपका शरीर प्रकृति के तालमेल में आ जाता है। अगर आप इन तत्वों से संबंधित मुद्राओं को लगाते हैं तो आपका शरीर प्रकृति के साथ मिल जाता है। मुद्रा विज्ञान के अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर की आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। मुद्राओं के निरंतर अभ्यास से हमें कम समय में ही इसका लाभ मिलने लगता है। आप इन मुद्राओं का अभ्यास किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, खड़े खड़े, चलते फिरते, उठते बैठते, किसी भी अवस्था में। अगर आप किसी भी आसन में मुद्रा का अभ्यास तसल्ली से करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। मुद्राओं का अभ्यास आप 10 मिनट से लेकर 30 से 45 मिनट तक भी कर सकते हैं। जो प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करते हैं, प्राणायाम के साथ हर एक प्राणायाम के साथ साथ एक मुद्रा का अभ्यास अगर करते हैं तो उनको प्राणायाम के साथ साथ मुद्राओं का भी लाभ साथ में ही मिल जाता है। किसी भी मुद्रा का अभ्यास करते समय जिन उंगलियों का कोई यूज़ ना हो उन्हें सीधी रखेंगे। तत्वों का नियमन करने वाली हस्त मुद्राएं 11 प्रकार की होती हैं। तो आइए जानते हैं कि यह 11 प्रकार की मुद्राएं कौन कौन सी होती हैं। पहली, ध्यान व ज्ञान मुद्रा। इसमें हमारी तर्जनी और अंगूठा मिले होते हैं। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से धारणा और धनात्मक स्थिति का विकास होता है। एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसके निरंतर अभ्यास से बच्चे मेधावी व ओजस्वी बनते हैं। नकारात्मक विचारों का नाश होता है और हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। सिर दर्द, अनिद्रा, तनाव, क्रोध दूर होता है। अगर आप ध्यान व ज्ञान मुद्रा के बाद प्राण मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपको इसके और भी अच्छे लाभ मिलेंगे। दूसरा, वायु मुद्रा। इसमें तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में लगाकर रखते हैं और अंगूठे को हल्का सा दबाकर रखते हैं। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से वायु संबंधित सारे विकार खत्म हो जाते हैं, जैसे अर्थराइटिस, गठिया, साइटिका, इनमें लाभ मिलता है। गर्दन, रीढ़ की हड्डी और घुटनों के दर्द भी खत्म होते हैं। गैस की प्रॉब्लम दूर होती है। इस मुद्रा के अभ्यास से रक्त संचरण दोष भी दूर होता है। तीसरा, शून्य मुद्रा। इसमें मध्यमा उंगली को अंगूठे के मूल में लगाकर रखते हैं और अंगूठे को हल्का सा दबाकर रखते हैं। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से कानों का बहना, कानों का दर्द, कान से कम सुनाई देना, गले के रोग, हृदय के रोग, इनमें लाभ मिलता है एवं थायराइड में भी लाभ मिलता है।
हड्डियां मजबूत होती हैं, मसूड़ों की पकड़ मजबूत होती है। इस मुद्रा को चलते फिरते समय और खाना खाते समय ना करें। चौथा, पृथ्वी मुद्रा। इसमें अनामिका और अंगूठे के आगे के भागों को मिलाकर रखते हैं, शेष 3 उंगलियां सीधी। इस मुद्रा को लगाने से शारीरिक दुर्बलता, भारीपन, मोटापा और विटामिन की कमी दूर होती है। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से पाचन शक्ति, जीवनी शक्ति और सात्विक गुणों का विकास होता है। शरीर में स्फूर्ति, तेजस्विता भी आती है। पांचवा, प्राण मुद्रा। इसमें हमारी अनामिका और कनिष्ठा मिली होती हैं, शेष 2 उंगलियां सीधी। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से प्राण शक्ति जागृत होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपके नेत्र दोष, थकान, विटामिन की कमी दूर होती है। लंबे समय उपवास काल के दौरान आपको भूख नहीं लगती है। अगर अनिद्रा की प्रॉब्लम में ज्ञान मुद्रा के साथ इसे करने से हमें और अच्छा लाभ मिलता है। छठा, अपान मुद्रा। इसमें अंगूठा, मध्यमा और अनामिका के आगे के भागों को मिलाकर रखते हैं, शेष 2 उंगलियां सीधी। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से शरीर के अनावश्यक तत्व बाहर निकलते हैं और शरीर साफ बनता है। इस मुद्रा को लगाने से कब्ज, बवासीर, वायु विकार, मधुमेह, किडनी रोग, दांतों के रोग दूर होते हैं। हृदय रोग और पेट के लिए यह मुद्रा बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और यूरिन प्रॉब्लम के भी लिए यह मुद्रा बहुत अच्छी है। इस मुद्रा को लगाने से आपको यूरिन अधिक हो सकता है। सातवां, अपान वायु मुद्रा। इसमें अपान और वायु मुद्रा को एक साथ करते हैं। तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में लगाकर रखेंगे, अंगूठा हल्का सा दबाकर रखेंगे। मध्यमा और अनामिका और अंगूठे के आगे के भागों को मिलाकर रखेंगे इस तरह से, शेष 1 उंगली सीधी। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से हृदय और वात रोग दूर होते हैं। जिनका दिल कमज़ोर है वह इस मुद्रा को प्रतिदिन करें। दिल का दौरा पड़ने के बाद इस मुद्रा का अभ्यास करने से आराम मिलता है। सिर दर्द, दमा, उच्च रक्तचाप, इन सारी बीमारियों में भी यह मुद्रा लाभकारी है। जिन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, सांस फूलने लगती हैं, वह इस मुद्रा को सीढ़ियाँ चढ़ने के पहले 5 से 10 मिनट पहले करते हैं तो उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में आराम मिलता है। आठवां, सूर्य मुद्रा। इसमें अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल में लगाकर रखते हैं, शेष 3 उंगलियां सीधी। इस मुद्रा को लगाने से शरीर संतुलित होता है, मधुमेह और लीवर के रोग दूर होते हैं, ब्लड से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, सलाइवा लार ज़्यादा बनता है जिससे हमारी पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है। इस मुद्रा को दुर्बल व्यक्ति ना करें और गर्मियों के समय में इसे ज़्यादा ना करें। 9वां, वरुण मुद्रा। इसमें कनिष्ठा और अंगूठे के आगे के भागों को मिलाकर रखते हैं, शेष 3 उंगलियां सीधी। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से शरीर का रूखापन खत्म होता है, स्किन चमकीली व मुलायम बनती है, रक्त विकार, मुहासे, जल तत्व की कमी से होने वाले रोग दूर होते हैं, चेहरा सुंदर बनता है। कफ प्रवृत्ति वाले लोग इस मुद्रा को ना करें। 10वां, लिंग मुद्रा। इसमें दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद रखते हैं, बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा रखते हैं, शेष सारी उंगलियां आपस में बंधी होती हैं। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से सर्दी, जुखाम, दमा, खांसी, साइनस, लकवा, निम्न रक्तचाप आदि प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। यह मुद्रा कफ को सुखाती है। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से आपको लिक्विड चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना पड़ेगा और गर्मियों के दिनों में इस मुद्रा को ज़्यादा समय तक ना करें। 11वां, धारणा शक्ति मुद्रा। यह मुद्रा सांसों को अधिक समय तक रोके जाने वाली मुद्रा होती है। इस मुद्रा को 3 चरण में बांटा जाता है। पहले चरण में आपके तर्जनी उंगली के अंगूठे को मूल में अंगूठे के आगे के भागों में लगाकर रखते हैं, शेष 3 उंगलियां सीधी। उसके बाद ब्रीथ इन करते हैं और सांस को लंग्स में रोकते हैं। दूसरे चरण में आपकी तर्जनी उंगली अंगूठे के मूल में लगी होती है, इससे आप ज़्यादा देर तक सांस होल्ड कर सकते हैं। तीसरे चरण में आपकी तर्जनी उंगली अंगूठे के सबसे निचली भाग में लगी होती है।
इससे आपके सांस रोकने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है। लास्ट में आप अपने हाथों को धीरे धीरे सीधा करेंगे और सांस को ब्रीद आउट करेंगे। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से आपकी ब्रीदिंग क्षमता बढ़ जाती है। आप सांसों को ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं, आपकी प्राण शक्ति बढ़ती है। एक पूरे दिन में लिए जाने वाली सांसों की संख्या घटती है, जिससे आपकी उम्र में वृद्धि होती है, शरीर स्ट्रॉन्ग बनता है। आप हस्त मुद्राओं का निरंतर अभ्यास जरूर कीजिए और कम समय में अधिक लाभ उठाइए। जो प्राणायाम का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं वो हर एक प्राणायाम में एक एक मुद्रा का अभ्यास जरूर करें। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, तो बनाए रखिए अपना साथ नेहा फिटनेस ट्रेनर के साथ। फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।